हेलो एवरीवन, आज है 27 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरसीटीसी के बारे में। सरकारी कंपनी है, रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई सबसे स्ट्रांग और सबसे दमदार कंपनी है ये। 718 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छी रफ्तार हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग भी आप देखोगे यहाँ पर, और उसी के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 718 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है आईआरसीटीसी का, और एक महीने में अगर हम देखें तो 20% की भैया बड़ी रफ्तार पकड़ी है इसने। 595 रुपए से जो भागना शुरू हुआ है 735 तक गया, थोड़ा सा करेक्ट हुआ, और अभी भी देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया है। इवन पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 37% का ग्रोथ नजर आया है। 524 रुपए का था, 1175 तक गया था, और एक ही झटके में टूट गया था ये। और उसके बाद कई बार इसने कोशिश करी ऊपर उठने की, लेकिन हर बार टूटा। कोशिश करी ऊपर उठने की, टूट गया, और अभी देखा जाए तो 570 के आसपास गया था ये। वहां से बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी है, लेकिन अब धीरे धीरे करेक्शन शायद यहां पर आ सकता है। उसका सबसे पहला जो रीजन है करेक्शन आने का वो ये है कि देखो यार, आईआरसीटीसी ना कोशिश कर रहा था डेटा मोनेटाइजेशन प्लान को लेकर, ठीक है, लेकिन भैया लोगों का काफी ज्यादा विरोध हुआ, बैकलैश हुआ, क्योंकि प्राइवेसी का इश्यू भी है। क्योंकि अब देखो, पहली चीज तो ये कि डेटा मोनेटाइजेशन होता क्या है। मतलब है कि आप अगर अपने टिकट वगैरह बुक करवाते हो तो आप अपनी डिटेल देते हो आईआरसीटीसी को कि भैया आपका नाम क्या है, एज कितनी है, ठीक है, आप डिटेल देते हो अपनी। तो उस आपकी डिटेल आ गई उनके पास, ठीक है। अब आपके उस डेटा को वो लोग बेचते हैं। ये ज्यादातर कंपनी करती है, डेटा बेचने का काम ज्यादातर कंपनियां करती है। आईआरसीटीसी भी इसको करना चाहती थी, लेकिन बहुत ज्यादा बैकलेश हुआ प्राइवेसी इश्यू को लेकर, और उसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है आईआरसीटीसी का कि उन्होंने इसको विड्रॉन कर दिया है। जो कि देखा जाए तो कंपनी के लिए एक अच्छा रेवेन्यू निकल सकता था, लेकिन उसको विड्रॉन किया तो कंपनी के लिए बैड, मतलब खराब डिसीजन है, लेकिन लोगों के लिए अच्छा है कि भैया उनका डेटा जो है वो बिकेगा नहीं, ठीक है। तो वो एक अच्छी बात है, और डेफिनेटली इस चीज का वेलकम होना चाहिए। लेकिन कंपनी वाइज अगर हम देखें तो एक रास्ता खुल सकता था इनके, कह सकते हैं कि और पैसा कमाने का, लेकिन अच्छा हुआ नहीं किया। लेकिन शेयर प्राइस पर असर पड़ सकता है इसका आने वाले दिनों में। इसके अलावा ग्लोबली बाजार में भी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो डेफिनेटली मार्केट में अगर गिरावट आती है तो आईआरसीटीसी जो पिछले एक महीने में 20% तक भाग चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। एक और अच्छी चीज हुई है वो ये है कि रेलवे ने 37 लाख यूजर आईडी को बैन कर दिया है। ये वो लोग थे जो रेलवे की वेबसाइट जो थी, ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पे सेंधमारी करने का काम करते थे, मतलब कि एजेंट थे, ठीक है। अब कई बार ये होता ही है कि अगर हम नॉर्मल यूजर टिकट बुक करते हैं तो हमारी टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है, लेकिन ये जो एजेंट है ना, अगर आप उससे करवाते हो तो कंफर्म टिकट मिल जाती है। और ऐसा वो इससे करते क्योंकि रेलवे के जो सिस्टम है उसमें भैया सेंधमारी करके रखी थी इन लोगों ने, और रेलवे ने अब तक 37 लाख यूजर आईडी जो ऐसे थे उसको बैन कर दिया है। जिसको कह सकते हैं कि आप उनको दलाल का नाम दे दो, एजेंट का नाम दे दो, किसी का भी आप नाम दे दो, तो भैया वो रेलवे की तमाम कार्रवाई के बाद भी अभी भी ये चीजें रुक नहीं रही है। और हालांकि 37 लाख जो आईडी इन्होंने बैन किए हैं वो पिछले 7 सालों में किए हैं। देखा जाए तो डेफिनेटली अच्छी बात है ये, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, एजेंट के की टिकटें बुक हो जाती है, नॉर्मल लोगों की टिकटें बुक नहीं होती, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत जरूर है। लार्ज कैप शेयर है, 58,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 20 लाख के आसपास का, मतलब बहुत कम वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। कंपनी को देखने की कोशिश करें तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 850 करोड़ का रेवेन्यू था इस बार, और प्रॉफिट था 245 करोड़ का, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले साल का जो रेवेन्यू था वो सिर्फ 240 करोड़ का था, और जो रेवेन्यू था वो 80 करोड़ का था। तो उसके मुकाबले बहुत अच्छी रफ्तार इसने दिखाई है रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी। 67.40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर मतलब कौन है? सरकार यहां पर है, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 5.87% एफआईएल के पास है। 0.12 म्यूचुअल फंड, 5% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। आईआरसीटीसी में अगर हम देखने की कोशिश करें तो भैया 11% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, और खरीदारी करिए तो बने रहो।
कंपनी के रेवेन्यू काफी अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन कोविड के वक्त इनके रेवेन्यू कम हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, जब ट्रेनें ही नहीं चलेगी तो रेवेन्यू कहां से निकलेगा। लेकिन 22 में दोबारा कंपनी ट्रैक पे लौटी, 1180 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ और अब क्वार्टरली 850 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर रही है। तो जाहिर सी बात है एवरेज जो होगी वो 2023 फाइनेंशियल ईयर की सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कंपनी रिकॉर्ड कर सकती है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो बड़े हैं भाई साहब, 660 665 करोड़ का मुनाफा हुआ है, इवन 2020 के मुकाबले भी ज्यादा है, और ये अभी और ज्यादा हो सकता है कि 250 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी क्वार्टरली कर रही है, तो 1000 करोड़ का प्रॉफिट आप एस्टिमेट कर सकते हो सालाना। यहां पर आईआरसीटीसी को लेकर देखा जाए तो खरीदारी करने का सही मौका है, शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आया। हालांकि डिविडेंड की जहां तक बात करें तो कुछ खास पे नहीं कर रहे हैं। 2022 में पहले 2 रुपए का पे किया, फिर 1.5 रुपए का पे किया, 2021 में 5 रुपए का इसने पे किया था डिविडेंड। आईआरसीटीसी 86 का पी है, जो कि उतना अच्छा नहीं है, और 17% एनालिस्ट ही हैं जो खरीदारी करने की बात कर रहे हैं इस लेवल पर। देखो, मैं आईआरसीटीसी में इस लेवल पर बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। रीजन सिंपल है कि 2-3 बुरी खबरें आई जरूर है, और हालांकि कंपनी के लिए यह बुरी खबर है, लोगों के लिए तो अच्छी खबर है, ठीक है। खास करके जो डेटा मोनेटाइजेशन का जो प्लान इनका अभी इनको वापस लेना पड़ा, कहीं ना कहीं वो आने वाले दौर में, मतलब जो आने वाले 1-2 महीनों में, मतलब 1-2 हफ्तों में डेफिनेटली इसको थोड़ा सा हैम्पर जरूर करेंगे। उसके अलावा ग्लोबली भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो जो शेयर ने अच्छा खासा दमखम भरा है, जिनकी बाइंग कम लेवल पर होगी, वो शायद आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए भी नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों में। और ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी सी कहते हैं कि उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा एक और चीज भी है कि हर रोज खबर आती है कि आज 75 ट्रेनें कैंसिल हुई है, आज 80 ट्रेनें कैंसिल हुई है, तो कई सारी जो ट्रेन्स है वो भी कैंसिल हो रही है, जो कि अगेन एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही माना जाएगा इनके लिए। और सबसे एक और चीज है जिसको भूलना नहीं चाहिए, और वो ये है कि आईआरसीटीसी का अभी हम कह रहे हैं कि इनकी मोनोपोली है रेलवे में, लेकिन कब तक रहेगी ये कहना मुश्किल है। सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, और सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करेगी आने वाले दिनों में कि रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन किया जा सके। और अगर ऐसा होगा तो आईआरसीटीसी की मोनोपोली अभी है, कल को रहेगी कि नहीं ये कहना मुश्किल है। और अगर नहीं रहेगी तो सरकारी इस कंपनी का क्या हाल होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए मैं लॉन्ग पोजीशन की बात कभी भी नहीं करूंगा आईआरसीटीसी में, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार का एक फैसला हालत खराब हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। और ऑलरेडी 718 रुपए का शेयर जो कि महंगा है ये, तो खरीदारी के मौके तो अभी यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। 500 रुपए के आसपास, 500 से 550 के आसपास मौके बनते शायद नजर आ सकते हैं अगर वो वहां पर जाएगा तो, वरना अवॉइड ही करेंगे तो फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आईआरसीटीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।